ये है बेसिकली, हाँ, नेटवर्क डिवाइसेस। तो जब हम नेटवर्क बनाते हैं तो ज़ाहिर है नेटवर्क एक वायर या वायरलेस के बेसिस पे एक्सपेंड नहीं हो सकता ना। हमें अपने नेटवर्क को एक्सपेंड करना होता है। तो डिफरेंट लोगों को डिफरेंट डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करना होता है, डिफरेंट हाउसेज या जहाँ जहाँ भी नेटवर्क जा रहा है वहाँ पे आपको इन्वॉल्व करना होता है, या अपने घर में ही आपको अपना नेटवर्क एक्सपेंड करना होता है। यू नीड टू हैव डिवाइसेस। विदाउट डिवाइसेस जो है वो नेटवर्क एक्सपेंड नहीं होता। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कंप्यूटर नेट डिवाइस आर यूनिट दैट मेडिएट डेटा, यानी कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है, and are also called network equipment. So the unit which are the last receiver or generate data are called host or data terminal. वो कह रहे हैं यूनिट which are the last receiver, यानी डेटा रिसीव करने वाले को या डेटा जनरेट करने वाले को हम कहते हैं होस्ट। तो होस्ट का मतलब सेंडर भी हो सकता है और रिसीवर भी हो सकता है, ठीक है। तो सेंडर मीन्स जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो मैं भी होस्ट हूँ, आप सुन में, आप भी होस्ट है। समझ आ रही बात? तो जी होस्ट का सर। मतलब होता है सेंडर या रिसीवर। अच्छा, अब इसमें डिफरेंट डिवाइसेस है, हर एक का अपना रोल है। सबसे पहले ये डिवाइस है एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसको हम लैन कार्ड भी कहते हैं, ठीक है, और ईथरनेट कार्ड भी कहते हैं। आपने शायद नाम सुना हो इसका। तो इसके अंदर जो केबल इंजेक्ट होती है ना, वो ये है इसका, यानी ये जैक होता है, ये उसका केबल का जैक होता है, इसके थ्रू ये कनेक्ट होती है यहाँ पे, ये जो बना हुआ है यहाँ पे। तो ये कह रहा है यानी अगर आपका जो कंप्यूटर है वाईफाई पे नहीं है तो आपको इस केबल की अरेंजमेंट करनी पड़ती है। इसकी बेसिस पे हमें नेटवर्क बनाना पड़ता है। अब ये केबल सीपीयू में कहाँ अटैच होगी, तो जिस पॉइंट पे अटैच होगी वो होता है ये नेटवर्क कार्ड, ये रिसीव का। तो ये केबल कनेक्ट कर देता है, यानी आपका कंप्यूटर किसी और डिवाइस से कनेक्ट हो जाता है यूजिंग दिस केबल और यूजिंग दिस लैन कार्ड। जैसे यहाँ लिखा हुआ डिवाइसेस दैट कनेक्ट टू अ नेटवर्क रिक्वायर अ नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर टू डू सो। these कैन बी वायर्ड और वायरलेस। वायरलेस का अपना होता है नेटवर्क पॉइंट, तो एक्सेस पॉइंट कहते हैं। ईच एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज इशूड विद यूनिक मैक एड्रेस। ये मैक एड्रेस इसी लैन कार्ड के अंदर होता है, जो कि बहुत यूनिक है। यानी ये फिक्स होता है, ये उसको चेंज नहीं होगा जब तक आप ये लैन कार्ड चेंज। तो व्हेन इट इज मैन्युफैक्चर्ड इट ऑलवेज स्टे द सेम रिगार्डलेस ऑफ द नेटवर्क दैट इज कनेक्टेड। ज़ाहिर है, तो जब तक ये फिक्स है तो ये चेंज नहीं होता। तक आप चेंज नहीं करेंगे उसका एड्रेस चेंज नहीं होगा। ईथरनेट एनआईसी भी कहते हैं। ईथरनेट इज द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड नेटवर्क हार्डवेयर। तो इंटरनेट एक कंपनी है, तो बेसिकली इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बनाती है किसके लिए, नेटवर्क हार्डवेयर के लिए, यूज टू कनेक्ट वायर डिवाइस टू नेटवर्क। तो ईथरनेट नेटवर्क कार्ड आर फाउंड इन मैनी बिजनेस लैपटॉप एंड ऑलमोस्ट ऑल डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो ये जो है ना डेस्कटॉप कंप्यूटर बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि लैपटॉप में ये ऑप्शन अवेलेबल है कि वो वाईफाई से कनेक्ट हो सकते हैं। तो वहाँ पे वायरलेस एक्सेस पॉइंट वर्क कर रहा है इंस्टेड ऑफ दिस। ये वायर है जो इस लैन कार्ड से अटैच होता है, ठीक है, क्लियर है? ये देख, यहाँ पे ज़्यादा प्रॉपर नजर आ रहा है। तो वो जो वायर थी ना जो जैक के साथ, वो यहाँ फिक्स होगी। और ये सर्किट बोर्ड है जो इन साइड की मदरबोर्ड होता है या इन साइड सीपीयू होता है या लैपटॉप पे होता है। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। देखा है आपने ये वाला लैन कार्ड? नहीं सर। हाँ, ये आपके यूज में नहीं है ना, कॉमन यूज में है। जहाँ वायर नेटवर्क होगा वहाँ नजर आए। अब जो वायरलेस नेटवर्क होगा वहाँ पे वायरलेस एनआईसी यूज होगा, ये ना वायरलेस एनआईसी या वाईफाई या ब्लूटूथ। तो नॉर्मली आपको पीसी में ये नजर आएगा, पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर। अभी कह रहे हैं इन ऑर्डर फॉर अ डिवाइस टू कनेक्ट वायरलेसली टू अ नेटवर्क इट मस्ट यूज अ वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है जो वाईफाई पर्पज के लिए यूज होता है, या वायरलेस बेसिस पे एक कंप्यूटर को दूसरी डिवाइस से अटैच करता है। The industry standard is through the use of Wi-Fi NIC, though it is also possible to connect using Bluetooth to some networks. तो Bluetooth भी है, पर वो ये सेपरेट टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सेपरेट टेक्नोलॉजी है। Most modern portable devices such as mobile phone, tablet, and laptop contain built-in wireless NIC. तो अब ये इन डिवाइसेस में इनका अपना वायरलेस NIC होता है, हर एक का अपना। तो डिवाइस के हिसाब से स्मॉल या लार्ज होता है, ठीक है।
कंप्यूटर में जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है उसमें ये यूज, क्योंकि उसमें ज़्यादातर वाईफाई कनेक्टिविटी का ऑप्शन नहीं होता ना, तो उसके लिए फिर हम ये वाला कार्ड लगा। समझ आ गई बात? ठीक है। जी सर। अब एक और डिवाइस आ गई मोडेम। ये देखो, तो ये जब हम शुरू में इंटरनेट आया था तो हम मोडेम डायल करते, मोडेम के थ्रू डायल करते थे और इंटरनेट से कनेक्ट हो गए। तो मोडेम जो है ना, दो टेक्नोलॉजी से बना है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है कि ये डिजिटल डेटा को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। मॉड्यूलेशन का मतलब है डिजिटल टू एनालॉग, और डीमॉड्यूलेशन का मतलब है एनालॉग टू डिजिटल। तो एनालॉग टू डिजिटल, तो ये होता है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का मतलब होता है कि डेटा, डिजिटल डेटा को एनालॉग कन्वर्ट करना है, और डीमॉड्यूलेशन का मतलब होता है एनालॉग को डिजिटल करना है। ये वो डिवाइस है जो हमें इंटरनेट से कनेक्ट करती है। ये अब डिफरेंट फॉर्म में आ गई। ESL मोडेम है, ISDN मोडेम है, ये टेलीफोन मोडेम होता है। तो हमें टेलीफोन, जब टेलीफोन लाजमी होना चाहिए था, विदाउट टेलीफोन आपका इंटरनेट नहीं चलता। मोबाइल का तो वहाँ सिस्टम ही नहीं था। मोबाइल बहुत बाद में आया जब 3G रोक रखा था, वरना मोबाइल पर इंटरनेट नहीं चलता था। ये इसकी डिटेल दी हुई। Modern modem from modulator or demodulator is a device that returns the digital ones and zeros of a personal computer into sound that can be transmitted over the telephone. क्योंकि टेलीफोन लाइन पे डेटा डेटा मूव करता है साउंड की फॉर्म में, तो हमें टेलीफोन लाइन यूज़ करनी पड़ती थी कंप्यूटर के साथ। कंप्यूटर में डिजिटल डेटा यूज़ होता है और आपका टेलीफोन के अंदर साउंड यानी एनालॉग डेटा यूज। उसकी कन्वर्जन के लिए, उसकी कनेक्टिविटी के लिए हम मोडेम यूज़ करते हैं। तो प्लेन ओल्ड टेक्स्ट, अब कह रहे हैं and once received on the other side convert those sound back into a form used by USB, Ethernet, serial और नेटवर्क कनेक्शन। तो बेसिकली अब रिसीवर साइड पे जो एनालॉग डेटा आता था उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये काम ही मोडेम करता है। मोडेम आर जनरली क्लासिफाइड बाय द अमाउंट ऑफ डेटा दे कैन सेंड इन अ गिवन टाइम, नॉर्मली मेजर्ड इन बिट पर सेकंड। इसकी अपनी स्पीड होती है बिट पर सेकंड। तो शुरू में इंटरनल मोडेम होते थे वो 28 किलो बिट पर सेकंड पे चलते थे। ठीक है। अब जी सर। आप 20 साल पहले इमेजिन करें कि हम इस पे इंटरनेट चलाते, और एक्सटर्नल मोडेम आता था वो 56 किलोबिट पर सेकंड। इसमें भी डेटा लॉस होता है। आजकल आप MBs में डेटा यूज कर रहे हैं। आजकल कितना डेटा यूज हो रहा है? MBs, बल्कि अब GBs में चला गया। 5G आने के बाद तो ये GBs में चला गया। लेकिन आज से जी 20 साल पहले हम KBs में, किलोबिट पर सेकंड पे डेटा सेंड करते थे, रिसीव करते थे। तो आप अंदाजा करें आज के दौर में कितना फास्टेस्ट इंटरनेट आपको अवेलेबल है। Then keh raha hai, within a communication environment, a modem is a combination of two networking device, a modulator and demodulator. ये बेसिकली 1970 में बिल्ड हुआ था, क्योंकि 1970 में पेंटागन को ख्याल आया कि हमें कंप्यूटर नेटवर्क बनाना चाहिए, ये जितने कंप्यूटर इनको आपस में कनेक्ट करना है। तो उन्होंने जब वो कनेक्ट कर लिया, फिर बात ख्याल है कि अब इसको अगर हम पूरे शहर में यानी वाशिंगटन में स्प्रेड करते हैं अपना नेटवर्क, तो कैसे होगा। उस वक्त मेरा ख्याल है कि हम एक ऐसी डिवाइस बनाते हैं जो हमें टेलीफोन नेटवर्क से कनेक्ट करता, क्योंकि टेलीफोन नेटवर्क पूरा स्प्रेड था, वो पूरे शहर में भी था, वो पूरे कंट्री में भी था, पूरे वर्ल्ड में था। देखो 1970 से इसका स्टार्टअप हुआ इंटरनेट का, लेकिन पब्लिक को मिला है 1992 में। पब्लिक को 1992 में इंटरनेट का एक्सेस मिला। 22 साल तक उनको इंटरनेट का एक्सेस नहीं था, लेकिन नेटवर्क की फैसिलिटी थी, लेकिन इंटरनेट नहीं था। तो 1992 में ब्राउजर आना शुरू हुए। फिर जो उसमें हम विंडो यूज़ करते थे टेक्स्ट बेस होती है, आजकल तो अभी ग्राफिक पे यूज़ कर रहे हैं, उसमें टेक्स्ट बेस होती है। इतना आसान नहीं था कंप्यूटर चलाना। These devices perform modulation and demodulation algorithm simultaneously to convert a signal from analog to digital and digital to analog, enabling data transmission to and from various networks. ठीक है, ये जो समझ में आ गया, ये था। एनी कंफ्यूजन? नहीं सर, नहीं। तो मोडेम आपको समझ में आ गया। जी सर। ये मोडेम डिवाइस है, ठीक है। इसकी अब शेप चेंज होगी, अब आगे ये ADCL भी लिखा हुआ है, DSL मोडेम आ गया। अच्छा सर फिर एक, ये सर, हाँ बोले। इसकी तस्वीर तो याद नहीं करनी होगी ना, कि नहीं मतलब नहीं नहीं, तस्वीर कुछ देखी। ये जस्ट आपकी लर्निंग के लिए, क्योंकि वो जी कुछ सर। भी पूछ सकते हैं ना। अच्छा जी अब जी। अब एक डिवाइस है रिपीटर। ठीक है, रिपीटर का काम क्या होता है? रिपीट करना यानी रीजनरेट करना। अब होता ये कि ये जो हमारे नेटवर्क मीडिया होते हैं ना, चाहे वायर हो या वायरलेस,
इनके थ्रू जब डेटा ट्रैवल कर होता है ना, तो उसकी एक लिमिटेड रेंज होती है। उस रेंज के बाद डेटा वीक हो जाता है, या पहले सिग्नल वीक हो जाता है। तो अब जिस तरह टेलीफोन वाले तो वो मिल हज़ारों किलोमीटर चल रहे हैं, तो उन्होंने हर पोल पे एक रिपीटर लगाया होता है टेलीफोन वाले। वो रिपीट उस सिग्नल को रिफ्रेश कर देता है, रीजनरेट कर देता है। ठीक है ना। तो इसी तरह जो सिटीज़ के अंदर कंप्यूटर नेटवर्क है, जो केबल टीवी देख रहे हैं या केबल नेटवर्क चला रहे हैं, तो वो भी रिपीटर को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन रिपीटर है तो सेपरेट डिवाइस यूज़ नहीं होता। अब ये काम स्विच कर लेता है, नेटवर्क स्विच होता है ना, जिसके थ्रू हम स्प्रेड करते हैं पूरे नेटवर्क को। तो ये काम, रिपीटेशन वाला काम नेटवर्क स्विच कर लेता है। अभी कह रहे हैं, लैन स्पैन लॉन्ग डिस्टेंस ग्रेटर देन 100 मीटर, then transmitting the data along an Ethernet cable will result in significant interference and therefore a reduction in network throughput. तो बेसिकली यानी जो हमारी ईथरनेट केबल है, यूटीवी केबल, वो 100 मीटर के बाद उसका सिग्नल वीक हो जाता है, उसके बाद उसका सिग्नल रिफ्रेश चाहिए। आज पहले तो रिपीटर लगाते थे, अब हम वो नेटवर्क स्विच होता है, वो यही काम नेटवर्क स्विच कर देता है। In order to deal with this issue, network repeater are used to boost the incoming signal before sending it onto the next Ethernet cable. तो ये जगह जगह लगे होते हैं, इस सिग्नल को बूस्ट कर देते हैं, सिग्नल को रिफ्रेश कर देते हैं। एवरी 100 मीटर के बाद रिपीटर चाहिए। अब ये एक और डिवाइस है हब, जो हब है, ऐसे होता है। हब भी रिप्लेस हो गया नेटवर्क स्विच के थ्रू। ठीक है, वो काम जो पहले हब करता था, अब नेटवर्क स्विच करता है। इसका काम क्या है, ये वेरियस कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करता है। यानी डिफरेंट कंप्यूटर ने आपस में कनेक्ट करना हो, तो उसके लिए आपको या तो हब चाहिए या स्विच चाहिए। बहरहाल हब भी वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिवाइस जो कनेक्टिविटी का काम करती है। प्रायर टू स्विचेस नेटवर्क यूज हब इंस्टेड, they look pretty much the same and did the same job, but they were very inefficient as they create a lot of unnecessary traffic. When a hub received data on a port, it just transmitted the data to all other ports instead of just sending the data to the internet. इसका मतलब पता क्या है? अब ये एक हब है, मैं यहाँ बना था। अब यहाँ पे ना इससे डिफरेंट कंप्यूटर आपस में कनेक्ट है। अब ये कंप्यूटर है, ये इसको हम कहते हैं क्लाइंट, ये भी क्लाइंट है, ये भी क्लाइंट है। यहाँ पे ये डिफरेंट कंप्यूटर जो है ना, हब हब के थ्रू आपस में कनेक्ट। अब ये करते, अब ये वाला कंप्यूटर ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। अब अगर ए डाटा सेंड करेगा, ए ने डाटा सेंड किया, तो हब ने रिसीव किया, ये हब है। अब हब क्या करेगा, वो ये नहीं देखेगा डेटा किसका है, यानी ए ने ई को डेटा भेजा, तो हब का काम होना चाहिए कि वो ई को डेटा भेज दे। नहीं, वो क्या करेगा, डेटा सबको भेज देगा, यानी ब्रॉडकास्ट कर देगा। इससे क्या होगा, हर डिवाइस डेटा रिसीव करेगी, लेकिन कॉपी वही डिवाइस करेगी जिसका एड्रेस मैच करेगा। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया। ये लिखा है मैंने, हैव रिसीव डेटा ऑन अ पोर्ट, ये पोर्ट होती है यहाँ पर, डिफरेंट पोर्ट होती है। इट जस्ट ट्रांसमिटेड डेटा टू ऑल अदर पोर्ट इंस्टेड ऑफ जस्ट सेंडिंग द डेटा टू द इंटेंडेड रेसिपिएंट। बजाय इसके जिसका डेटा है उसको भेजे, ये सबको भेज देता है, भाई खुद ही चेक कर लो, अगर तुम्हारा एड्रेस मैच कर रहा है तो कॉपी कर लो, अदरवाइज रिजेक्ट कर दो। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। सर एंडिंग में थोड़ा सा फिर समझाते हैं। ये वाला पैरा पढ़ो जरा, फिर मैं समझाऊँ। जी ठीक है सर। सर ये सर ये इंटेंडेड रिसेप्शन क्या है? इंटेंडेड का रेसिपेंट्स। मतलब है कि जिसका डेटा था, हम डायरेक्टली उसको नहीं भेज रहे, आपने क्या किया, डेटा भेज दिया सब डिवाइसेस, ऑल डिवाइस। अब क्या करता है, वो अपने पास डेटा होल्ड नहीं करेगा, वो कहेगा भाई ये डेटा मैं भेज रहा हूँ सबको, हर कोई चेक कर ले, अगर तो उसका डेटा है तो कॉपी कर ले, अदरवाइज उसको इग्नोर कर ले। पॉइंट समझ में आया। हम खुद से किसी को डेटा सेंड नहीं करेंगे, क्योंकि जब एक डिवाइस डेटा सेंड करती है ना, तो उसके साथ उसका रिसीवर का एड्रेस भी लगता है। डेटा के साथ एक टैग रिसीवर का एड्रेस लगता है, तो जो रिसीवर होगा वही रिसीव करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरा थेफ्ट कर ले डिवाइसेस के अंदर। समझ आ रही बात। जी सर। तो अब वो क्या कहता है, हब क्या करता है, सबको भेज देता है।
सब डिवाइसेस इसको रिसीव करेंगी डेटा को, लेकिन कॉपी वही डिवाइस करेगी जिसका डाटा मैच होगा, जिसका डाटा मैच हो, एड्रेस मैच हो। ये है हब। अब आ गया नेटवर्क स्विच। ओके, नेटवर्क स्विच क्या है? स्विचेस आर डिवाइसेस विद इन अ नेटवर्क दैट फॉरवर्ड पैकेट विद इन द नेटवर्क इटसेल्फ। ठीक, they allow multiple computer to connect to a network through a single node and therefore reduce the wiring equipment। वही बात, ये वही हब की तरह ही होती है, लेकिन अब इसका नाम स्विच हो गया। ये हो गया स्विच। ये एक स्मार्ट डिवाइस है। वो जो इशू था ना हब के अंदर, कि वो सबको भेज देता डेटा, ठीक है ना, इसको भी भेज दिया, इसको भी भेज दिया, इसको भी भेज दिया। एक मिनट। अस्सलाम ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ क्लास ਲੈ ਲਓ अच्छा, स्विच जो है ना स्मार्ट डिवाइस, ये हब की तरह काम नहीं करती। हब क्या करता है? सबको भेज दिया डेटा, डेटा रिसीव किया, सबको भेज दिया। लेकिन स्विच ऐसा नहीं करती, ठीक है। स्विच जो है जिसका डेटा है उसी को भेजेगी, यानी ये फिल्टर कर देती है। मेरा पॉइंट समझ में आया आपको? अब ये चार कंप्यूटर हैं, ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी। अब हब क्या करता था? अगर ए ने डेटा सेंड किया ना, ये इन तीनों को भेजा, तुम भी लो तुम भी लो, जिसका है वो कॉपी कर लो। लेकिन स्विच ऐसे नहीं करता। स्विच क्या करेगा? ए ने डी को भेजा तो ए, तो स्विच डी को डेटा सेंड कर दो। अब देखो इनको नहीं गया, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है switches are devices within a network that forward packet within the network itself. They allow multiple computer to connect to a network. ये multiple computer connect है through a single node and therefore reduce the wiring equipment requirement. This is especially important in large network. Switches operate at the data link layer and forward data using MAC address rather than IP address. ये MAC address पे डेटा सेंड कर, जिसका डेटा होगा उसमें करा जाए। समझ आ गई बात? जी सर। ये लिखा हुआ है डेटा सेंड बाय वन नोड। अब इसने डेटा सेंड किया, स्विच ने रिसीव किया और इसने इसको भेज दिया। बाकी तीन के पास डेटा नहीं आया, बाकी तीन के पास डेटा फॉरवर्ड ओनली टू द डेस्टिनेशन, जिसका है उसी को फॉरवर्ड कर। तो ये एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। क्लियर? जी सर। अब आ गया नेटवर्क ब्रिज। क्या नेटवर्क स्विच क्या करता है? ये मल्टीपल कंप्यूटर कनेक्ट करता है। ब्रिज क्या करता है? ये मल्टीपल नेटवर्क को कनेक्ट करता है। हाँ, ये देखो ब्रिज। ब्रिज एक ऐसी डिवाइस है, ये दो से ज्यादा नेटवर्क को ज्वाइन करता है। अब ये ब्रिज है, एक नेटवर्क ये है और एक नेटवर्क ये। अब इनको आपस में कनेक्टिविटी देगी, उसके लिए ब्रिज यूज करते हैं। अच्छा, ब्रिज वाला काम भी स्विच ने संभाल लिया। इतने स्मार्ट स्विच आ गए तो वो ब्रिजिंग का काम भी कर रहे हैं, ठीक है, कनेक्टिविटी का काम भी कर रहे हैं। और इतने स्मार्ट है कि जिसका डेटा है उसी पीसी को सेंड करेंगे और दो सिमिलर और दो नेटवर्क को आपस में कनेक्ट भी करेंगे। जो काम पहले ब्रिज करता था, अब वही काम स्विच भी कर रहे हैं। Data not destined for a device on the other network is prevented from passing over the bridge. तो ब्रिज जो है इसको ब्लॉक कर देगा। एक कंप्यूटर का एक नेटवर्क का डेटा दूसरे नेटवर्क पे जा रहा है, इसको अलाउ भी किया जा सकता है, लेकिन हम ब्लॉक भी कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? जी सर। तो पीछे ये ट्रेल है नेटवर्क ब्रिज। Larger network are often broken down into smaller network for performance reasons. Each of these network segments are connected together through the use of network bridge। ठीक है, तो ब्रिज के थ्रू हम दो या दो से ज्यादा नेटवर्क आपस में कनेक्ट करते हैं। फिर एक और डिवाइस है राउटर, इसका नाम तो सुना होगा आपने, जो घरों में बहुत लग जी। रहा है ना, टीपी लिंक राउटर। अब टीपी लिंक राउटर क्या करता है कि ये आपके घरों में जितनी डिवाइसेस होती हैं उनको इंटरनेट प्रोवाइड करता है। लेकिन ये लार्ज लेवल पे भी हो यूज हो, जितनी भी आईएसपीज है ना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर करते हैं, वो ये वाला राउटर यूज करते हैं।
बेसिकली हम जब हमें जब इंटरनेट चाहिए होता है तो हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी देती है, आईएसपी देती है। तो आईएसपी का अपना सेटअप होता है, एक आईएसपी दूसरे आईपी से कनेक्ट होती है, उसकी कनेक्टिविटी के लिए ये राउटर को यूज करते हैं। हम जो राउटर यूज कर रहे हैं वो इंटरनल कनेक्टिविटी यूज कर रहे हैं, और ये जो राउटर यूज कर रहे हैं ये एक्सटर्नल कनेक्टिविटी के लिए यूज कर रहे हैं। राउटर का बेसिक टास्क ये होता है कि ये रूट फाइंड करता है कि डेटा को किस रूट से सेंड करना है, डेटा को किस रूट से सेंड करना है। पॉइंट क्लियर? अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है, a router is a device that intelligently forward packet from network to another, यानी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क डेटा सेंड करना है। अच्छा, the backbone of the internet is made up of multiple network of different types and therefore router are used to forward the packet to their destination। तो राउटर का मेन टास्क ये होता है कि जब इसके पास कोई पैकेट आता है तो ये डिसाइड करता है कि उसके पास ना मल्टीपल रूट होते हैं, तो ये डिसाइड करता है कि जो भी बेस्ट रूट या शॉर्टेस्ट रूट अवेलेबल है वहां से डेटा सेंड करना। तो रूट की सिलेक्शन का काम राउटर करता है, इसलिए इसको रूटर भी कहते हैं और राउटर भी कहते हैं। इसको हम राउटर भी कहते हैं और रूटर भी कहते हैं। ठीक है। जी सर जी। अब ये एक और डिवाइस आ गई गेट पे, इसका काम भी कनेक्टिविटी करना होता है। ये दो डिसिमिलर नेटवर्क्स को कनेक्ट करती है। ठीक है। तो जी सर। डिसिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम हम गेटवे देते हैं, यानी मेक श्योर करती है कि डाटा आउटसाइड जा रहा है उसको इन बाहर जाने देना है नहीं देना, इन आ रहा है उसको आने देना है कि देना, ये चीज मेक श्योर करता है गेटवे। अब जैसे लिखा हुआ गेटवे द डिवाइस दैट फंक्शन एज द एंट्री और एग्जिट पॉइंट ऑफ for data traveling between this similar network, and in particular between local area networks such as your home network and the internet. The gateway are always router, normally router ही gateway का काम करता है because they pass data between networks। gateway जो है वो router भी हो सकते हैं। router are not always gateway, router are not always gateway, यानी gateway router का काम कर सकता है लेकिन router जो है वो gateway काम नहीं कर सकता है लेकिन हर दफा नहीं होता, because the two network might not be dissimilar। For instance, two router on the internet passing along traffic to the next node। तो राउटर का काम जो होता है वो तो सिर्फ डेटा को पास ऑन कर देना, इस रूट से चलेगा इस रूट से चलेगा, ये मेन टास्क है राउटर। जी सर। अब ये देखो राउटर का डायग्राम है। अब इसमें देखो कि ये राउटर यानी गेटवे भी है, राउटर भी है, क्लाउड भी है, और ये क्लाइंट होस्ट, सर्वर होस्ट, ये आपस में गेटवे के थ्रू कनेक्ट है। तो यानी ये जो है क्लाइंट नेटवर्क बता रहा है और ये सर्वर नेटवर्क, इनको आपस में कनेक्ट किया जा रहा है गेटवे के थ्रू। गेटवे मेक श्योर करेगा कि कोई रॉन्ग डेटा ना आ जाए, कोई रॉन्ग साइड से डेटा ना आ जाए या रॉन्ग काइंड ऑफ डेटा ना आ जाए जिससे सर्वर को वो हिट करे। ठीक है ना। तो गेट में देखते हैं डेटा किस तरह का है, मेक श्योर करता है कि डेटा थ्रेटेड तो नहीं है, वायरस बेस्ड तो नहीं है, या कुछ और रूल्स जो डिफाइन किए उसके अकॉर्डिंग डेटा है या नहीं। जी ठीक। ठीक है। यहाँ पे राउटर और गेटवे का वो दिया हुआ कंपैरिजन, इसको जरा गो थ्रू करें।
हाँ भी डिफरेंस पढ़ लिया। सर 1 मिनट गेट वेज करा था। जी सर। कोई पॉइंट जो समझ में ना आया हो? नहीं सर। ठीक। अब ये आ गया वायरलेस एक्सेस पॉइंट, WAP। Wireless access point is a device that allow wireless communication device to connect to a wireless network using Wi-Fi, Bluetooth और related। ये वैप जो होता है ना, ये हर लैपटॉप में, मोबाइल में या टैबलेट के अंदर एग्जिस्ट करता है, और इसके थ्रू आप कनेक्ट होते हैं किसी भी डिवाइस, यानी नेटवर्क फैसिलिटी अवेल करते हैं या फिर इंटरनेट फैसिलिटी अवेल करते हैं। तो इसके थ्रू डेटा रिसीव होता है, इसके थ्रू डेटा राइट होता है, सेंड होता है। The web usually is connect to a wired network and can relay data between wireless devices such as computer or printer and wired devices on the network। जी सर। देख लो। ओके, अब कह रहा है टिपिकल कॉर्पोरेट यूज इन्वॉल्व अटैचिंग सेवरल webs to a wired network and then providing wireless access to the office locally। तो कह रहा है जो टिपिकल कॉर्पोरेट जैसे बड़ी जो क्या बोलते हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होती है, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन यानी कंपनीज, वहाँ पे वायरलेस सेटअप को भी यूज़ किया जाता है और वायर्ड सेटअप को भी यूज़ किया जाता है। Within the range of WAPs, the wireless end user has a full network connection with the benefit of mobility। जब वायरलेस हो जाता है तब इजीली इसको मोबिलिटी के साथ यूज़ कर लेते हैं। In this sense, the WAP function as a gateway for client to access the wired network। फिर ये ईथरनेट टर्म जो मैंने आपको पहले बताया था, ईथरनेट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लोकल एरिया नेटवर्क के स्टैंडर्ड बनाती है। ठीक है, जो लैन के स्टैंडर्ड बनाती है, इसमें लिखा हुआ है, इसको पहले पढ़ लो जरा। जी ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ो। जी सर पढ़ लिया। तो क्या समझ में आया? सर समझ नहीं आया। हाँ हाँ, देखो पहली बात तो क्या है, इथरनेट क्या है? इथरनेट क्या है? इसकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लैन के प्रोटोकॉल बनाती है या लैन के स्टैंडर्ड बनाती है। प्रोटोकॉल का मतलब होता है स्टैंडर्ड जिसको सब फॉलो करते हैं। ईथरनेट इज अ प्रोटोकॉल यूज्ड बाय मैनी वायर्ड लैन। क्या लिखा हुआ? ईथरनेट इज अ प्रोटोकॉल यूज्ड बाय मैनी वायर्ड लैन। ठीक है, जो यूडीपी केबल यूज करते हैं। इट वाज डेवलप्ड एज a standard by the Institute of Electrical and Electronic Engineering, and Ethernet is also known as IEEE 802.3। A network using Ethernet is made up of a node, any device on the line। नोड का मतलब वो डिवाइस है जो डेटा सेंड करती है या रिसीव करती है। मीडियम जिसके थ्रू डेटा मूव करेगा, तो लैन में ज़्यादातर वायर्ड होता है। मीडियम पाथ यूज बाय लैन डिवाइस सच एज ईथरनेट केबल। फ्रेम, data is transmitted in frame which are made up of source address and destination। यानी ये एक फ्रेम है। ठीक है,
इसका एक सोर्स एड्रेस कौन भेज रहा है, ठीक है, और क्या लिखा है वो, तो क्या कहते हैं, और सेंडर है, रिसीवर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस किसको जाना है, यहाँ पे डेटा होता है। तो ये एक तरह से डेटा पैकेट कहते हैं। सोर्स एड्रेस एंड डेस्टिनेशन एड्रेस, द एड्रेस आर ऑफन द मैक एड्रेस, ये एक तरह से मैक एड्रेस होता है, यानी लैन कार्ड का एड्रेस। हर लैन का कार्ड का अपना एड्रेस होता है जो कि फिक्स होता है, तो जहाँ पे भी लग जाता है वही कंप्यूटर का एड्रेस बन जाता है। तो उसको हम कहते हैं द एड्रेस आर ऑफन द मैक एड्रेस। तो लैन कार्ड के एड्रेस को हम कहते हैं मैक एड्रेस, डिफाइंड क्लियर मीडिया एक्सेस कंट्रोल। जी आपने सर। मैक एड्रेस का नाम तो सुना हो? जी, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। हाँ, तो ये बेसिकली लैन कार्ड का एड्रेस होता है, ये फिक्स होता है, जब तक लैन कार्ड चेंज नहीं होगा मैक एड्रेस चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब आ जाता है कॉन्फ्लिक्ट। ये बस टोपोलॉजी के अंदर होता है। बस टोपोलॉजी में किस तरह होता है कि जब एक कंप्यूटर डेटा सेंड करता है, तो चूंकि सिंगल वायर है, तो सेम टाइम में दूसरा कंप्यूटर डेटा सेंड कर देगा तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा। यानी जब भी सिंगल चैनल होगा, ये सिंगल वायर होगा, ये सिंगल केबल होगा, तो ये इशू आएगा एट द टाइम ऑफ डेटा सेंडिंग और एट द टाइम ऑफ डेटा रिसीविंग। अब लिखा है ना, व्हेन यूजिंग इंटरनेट इट इज पॉसिबल फॉर आईपी एड्रेस टू कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, यहाँ पे आईपी एड्रेस के बारे में बताया हुआ। दिस कुड शो अप एज ए वार्निंग सच एज फिगर 2.19। कह रहा विंडो हैज डिटेक्टेड एन आईपी एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट। समटाइम होता है कि एक आईपी एड्रेस दो कंप्यूटर का असाइन हो जाती है, तो ओवर द नेटवर्क जो है ना, ये आपको मैसेज आते रहेंगे, भाई देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। जब भी विंडो ओपन करोगे ना, तो ये वाला मैसेज सामने आएगा। ठीक है, अब कह रहा है दिस मे अकर इफ डिवाइस ऑन द सेम नेटवर्क हैव बीन गिवन द सेम आईपी एड्रेस। So without a unique IP address, it is not possible to connect to a network. अगर हम IP एड्रेस हमने यूज भी करने, दे मस्ट बी यूनिक, हर कंप्यूटर का अपना अलग अलग होगा। दिस इज मोस्ट लाइकली टू अकर ऑन अ LAN where dynamic IP address may have been used. So dynamic IP address are temporary and may have been assigned to device on the network. ठीक है, ये जस्ट डिस्क्रिप्शन है IP एड्रेस को कैसे वर्कआउट किया जाता है। On the IP address are temporary and may have been an address may already have the same IP address. So sometimes ये होता है कि एक ही कंप्यूटर, दो कंप्यूटर का सेम IP एड्रेस आ जाता है। इससे क्या होगा, नेटवर्क काम नहीं करेगा, इंटरनेट डेटा मूव नहीं करेगा। दिस कैन बी रिजॉल्व बाय रीस्टार्टिंग द राउटर। यार राउटर को रीस्टार्ट कर दो, सबको अलग अलग असाइन कर देगा। एनी डायनेमिक IP एड्रेस will be reassigned, which could resolve the issue। तो इसका हल क्या है कि IP एड्रेस को दोबारा से रीअसाइन किया जाए ताकि नेटवर्क में डेटा मूव हो सके, अदरवाइज हो गया। पॉइंट क्लियर है? जी सर। अब आ गया कोलिजन। अब ये पॉइंट है जो आपको मैं बता रहा था कि बस नेटवर्क में ना सिंगल पाथ होता है, या एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस से कनेक्ट करते हैं। अब देखो, अब ये एक स्विच है, ये स्विच 1 है, इसके ये क्लाइंट है। अच्छा, स्विच की लिमिटेशन होती है 4 पोर्ट, 8 पोर्ट, 12 पोर्ट, या 16 पोर्ट, या 32 पोर्ट। 32 पोर्ट से ऊपर भी होते हैं, लेकिन अभी हम 32 पोर्ट पर। अब ये डिवाइस कनेक्ट है दूसरे, ये स्विच जो है दूसरे स्विच के साथ कनेक्ट है, स्विच 2। ठीक है, अब देखो जी ये सिंगल वायर आ गया, यानी एक डिवाइस दूसरी डिवाइस के जब कनेक्ट होगी तो सिंगल वायर के थ्रू होगी, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती। ठीक है, इससे क्या होगा, फर्ज कर लो यहाँ जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर ए, उसने डेटा सेंड किया। ठीक है, ये डेटा यहाँ जाएगा, अब ये होल्ड हो जाएगा। इधर से मिस्टर डी ने डेटा सेंड कर दिया। अब ये डिवाइस आपस में डेटा एक्सचेंज करेंगे। इससे क्या होता है, सम टाइम
नेटवर्क जैम हो जाता है। ठीक है, नेटवर्क क्या हो जाएगा, जैम हो जाएगा, डेटा मूव नहीं करेगा। इसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट, इसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट। तो ये थ्योरी दी हुई जरा पढ़ लो पहले, फिर बताता हूँ। ये पढ़ लो अच्छी तरह, अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आता डिस्कस कर लेंगे। जी जी पढ़ रहा हूँ। आज पढ़ लिया। नहीं सर पढ़ रहा हूँ। जी सर पढ़ लिया। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अच्छा, अब इसमें टर्म यूज होती है CSMACD है, कैरियर सेंस। जी सर। का मतलब होता है कैरियर सेंस, कहाँ लिखा है? हाँ, ये कैरियर सेंस मल्टीपल है। कैरियर कहते हैं नेटवर्क पाथ, अब ये एक पाथ है। ठीक है, अब इसके साथ ये भी कनेक्ट है, ये भी कनेक्ट है, ये भी कनेक्ट है, ये भी कनेक्ट है, ये कनेक्ट। अब यहाँ से इसने डाटा सेंड किया, ए ने, BCDE। अब इसी तरह ई ने भी डाटा सेंड कर दिया, तो यहाँ पे कोलिजन आएगा। जब कोलिजन आएगा तो नेटवर्क जाम हो जाएगा, तो हर डिवाइस में सिग्नल चला जाएगा भाई कोलिजन हो गया। तो ये टेक्नोलॉजी कोलिजन डिटेक्शन, हर डिवाइस कलेक्ट डिटेक्ट कर लेगी कि देयर इज अ कोलिजन ऑन नेटवर्क, तो अपना डेटा रोक लेगी, हर डिवाइस अपना डेटा रोक लेगी, ताकि जब तक नेट रास्ता है या चैनल है या पाथ है क्लियर नहीं हो जाता, डेटा मूव नहीं हो सकता। इसको यूटिलाइज किया जाता है या एक्सेस किया जाता है CSMACD। ठीक है। जी सर। अब ये एक और कॉन्सेप्ट है बिट स्ट्रीमिंग, ये नाम सुना पहले आपने? गीता, ये नाम सुना आपने पहले? नहीं सर। बिट स्ट्रीमिंग, बिट स्ट्रीमिंग का मतलब है कि नंबर ऑफ बिट जो है ना कंटिन्यूसली आ रही है आपकी तरफ, आपकी डिवाइस में। A bit stream is a continuous flow of bits over a communication path. ठीक है, तो कह रहा है तब this path can be within the computer itself, across computer network, from a source computer, ठीक है, some sort of server to a destination computer. We will be focusing on network bit stream and are and the two ways in which they can be handled. तो बिट स्ट्रीमिंग क्या होता है कि कंटिन्यूस बिट्स आ रही हैं आपके कंप्यूटर तक, जैसे हम नॉर्मली मूवी देख रहे होते हैं या ऑडियो सॉन्ग ऑनलाइन सुन रहे होते हैं, एट द टाइम बिट स्ट्रीमिंग हो रही है। ये देखो, सोर्स ऑफ डेटा स्ट्रीम, बिट स्ट्रीमिंग फ्रॉम सर्वर, ये सर्वर है। अब ये क्लाइंट है, इसके बफर में डेटा स्टोर हो रहा है, या तो ये इसकी प्रायोरिटी लो है या हाई है। ये मीडिया प्लेयर डिसाइड करता है किसको चलाना है किसको नहीं चलाना, या आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है। जी सर।
अब इसमें ना दो कैटेगरी है, एक है ऑन डिमांड बिट स्ट्रीमिंग और एक है रियल टाइम बिट सर ये स्ट्रीमिंग। कितना बाकी है? ये अभी है का है, थोड़ा सा एक आध क्लास में खत्म हो जाएगा। जी सर। अब इसमें ना दो कैटेगरीज है, एक ऑन डिमांड बिट स्ट्रीमिंग है, ठीक है, और एक ऑन रियल टाइम है। ऑन डिमांड का मतलब होगा जब आप डिमांड करेंगे तो आपको डेटा दिया जाएगा। इसको जरा पहले पढ़ लो। जी ठीक है सर। जी सर पढ़ लिया। ओके, क्या समझ में है जरा एक्सप्लेन करो। कुछ समझ में आया? सर थोड़ा बहुत समझ आया। अच्छा, ऑन डिमांड बिट का मतलब पता क्या है? अब तुमने एक लाइव मैच देखना था लेकिन तुम्हें टाइम नहीं मिला, या तुमने एक ऑन एयर ड्रामा देखना था या ऑन एयर मूवी देखनी थी लेकिन तुम्हारे पास टाइम नहीं था, तो फिर तुमने रिक्वेस्ट भेजी कि भाई ये जो मैच गुजर गया है मैं उसको देखना चाह रहा हूं, उसकी रिकॉर्डिंग भेज दो। इसीलिए इसका नाम रखा हुआ ऑन डिमांड। आपका कंप्यूटर जो है सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा और सर्वर से डेटा आना शुरू हो जाएगा, लेकिन ये डेटा ओल्ड हो चुका होता है। ऑन डिमांड का मतलब है कि ये एक्टिविटी पहले हो चुकी है, अब आप उसको देखना चाह रहे हैं। ऑन डिमांड बिट स्ट्रीमिंग इज यूज्ड टू ट्रांसमिट डेटा दैट हैज बीन प्री रिकॉर्डेड। प्री रिकॉर्डेड समझ में आ रही बात? यानी पहले से ही क्योंकि लाइव एक्टिविटी हो चुकी है, उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया, आप किसी वजह से देख नहीं पाए। योर फेवरेट मैच, योर फेवरेट ड्रामा, योर फेवरेट मूवी या कोई शो, अब आपको टाइम मिला तो आपने कहा भी मुझे ये शो देखना है, मुझे ये मूवी देखनी है। द प्लेयर बफर वेट्स एंड सेव अप पैकेट्स। अब प्लेयर का जो सॉफ्टवेयर होता है ना, या जो भी प्लेयर आप चला रहे हैं उसके अंदर एक स्मॉल मेमोरी होती है, वो कहता है कि उसको सेव कर लेता है पैकेट को, नॉट द होल but little, until the data can be streamed in the bit rate selected before starting playback। ठीक है, जब उस वक्त होल्ड करेगा जब तक आप प्लेबैक ना कर लें। फीचर क्या है? डेटा इंटीग्रिटी इज प्रायोरिटाइज ओवर लेटेंसी, ठीक है। और तो कह रहे देयर इज इनसफिशिएंट बैंडविड्थ टू हैंडल द बिट स्ट्रीम, then buffering will occur and the output will pause or drop frame until the bandwidth increase or lower bit rate stream is selected। तो ये कह रहे हैं कि अगर इनसफिशिएंट बैंडविड्थ का मतलब है कि डेटा वो स्लो स्लो आ रहा है, नेटवर्क काम नहीं कर रहा है या इंटरनेट काम नहीं कर रहा है या आपका इंटरनेट वैसे स्लो है, ठीक है। जी सर। अच्छा, नॉर्मली कहाँ यूज होती है? मूवी प्लेबैक में, म्यूजिक स्ट्रीमिंग में, नॉट लाइव रेडियो, वीडियो स्ट्रीमिंग साइट सच एज यूट्यूब। अब यूट्यूब पे हम जितना भी डाटा देखते हैं ना वो ऑन डिमांड देखते हैं, यानी उस पर लाइव नहीं होता, लाइव अलग आता है, ऐसे ही होता है ना। यूट्यूब पे वही होता है जो पहले हो चुका होता है, ऐसे ही करंट नहीं होता। जी सर। अब ये देखो ना हाउ ऑन डिमांड बिट स्ट्रीमिंग वर्क्स। अब ये क्या है? ये क्लाइंट है, यहाँ से क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी, कंट्रोल सिग्नल, सर्वर ने डेटा सेंड करना शुरू कर कंटिन्यूसली, तो ये ऑन डिमांड।
आपने पहले रिक्वेस्ट भेजी कि मुझे एक पर्टिकुलर शो देखना है या पर्टिकुलर मूवी देखनी है जो क्योंकि आपने लाइव चला दी है, अब मैं उसके ऑफलाइन देखना चाहता हूँ। जी सर। सही। जी। अब ये रियल टाइम बिट स्ट्रीम, रियल टाइम बिट स्ट्रीम का मतलब है कि जैसे ही ये एज मतलब एज इनपुट एज आउटपुट, देयर इज नो डिले। ऑन डिमांड में ना हम डिले कर सकते हैं, लेकिन रियल टाइम में हम डिले नहीं कर सकते। इसमें उसी वक्त आउटपुट चाहिए जिस तरह इनपुट हुआ वैसे ही आउटपुट। अब जैसे लेकिन रियल बिट स्ट्रीमिंग इज वेयर द डेटा इज रिट्रीव live from the source as it is being created. So real-time streaming cannot be paused or rewinded as any data that is not immediately used. Video data outputted to the screen is discharged. फीचर क्या है इसमें? लो लेटेंसी होती है, डिले नहीं होता क्योंकि रियल टाइम होता है। डिले इज प्रायोरिटाइज ओवर क्वालिटी, पैकेट दैट डोंट अराइव इन टाइम आर डिस्कार्ड। If the data cannot be reliably streamed at the current bit rate quality, then a lower bit rate and quality will be used for live sport टेलीविजन ब्रॉडकास्ट में यूज होता है, ऑनलाइन गेमिंग में यूज होता है, some वेदर डेटा होता है, लाइव स्ट्रीमिंग सर्विसेज जैसे ट्विच करके नाम कोई है एप्लीकेशन, और फिर है कंट्रोलिंग यूएवी एंड अदर ऑटोनोमस डिवाइसेस। तो ये रियल टाइम का मतलब है कि अभी एज इनपुट एज आउटपुट, मतलब मुझे अभी आउटपुट चाहिए, फिर डिले नहीं होना चाहिए। तो लाइव मैचेस वगैरह जैसे होते हैं, ऑनलाइन गेमिंग जैसे आप चैंपियन चला रहे हैं, कोई मैच चल रहा है, ठीक है। जी सर। ये देखो रियल टाइम बिट्स, बस ये पढ़ लो फिर एंटर। जी। जी सर, पढ़ लिया। ठीक है, समझ में आ गया। जी सर। फिर इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास, ठीक है। जी सर। ओके, अल्लाह हाफिज़।